एवरीवन, यूट्यूब चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। आहार ज्ञानम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम आहार से संबंधित सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। मैं डाइटिशियन पारुल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रोटीन ऑब्सेशन की। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उससे भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जिसको हम मोस्टली अपनी डाइट में से हटा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, हमें किन चीज़ों में ये मिलता है, हमारी एक दिन की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, इसके फंक्शन हमारी बॉडी में क्या है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। जैसे फैट, प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी हमारे लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बना हुआ है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इसका ब्रेकडाउन जो है ग्लूकोज में होता है और वो ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी में इंसुलिन की हेल्प से जाता है। जितना बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, हम यूज करते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ हमारा ग्लूकोज है वो एज अ ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में और मसल्स में स्टोर होता है। उसके बाद भी अगर बच जाता है तो वो फैट सेल्स में स्टोर होता है। तो मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का हमें एनर्जी देना है और जब हमें एनर्जी मिलती है तभी हम अपने वेरियस फंक्शंस कर पाते हैं। अब एक दिन में हमारी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? ICMR के हिसाब से जो भी आपकी डाइट है, एक दिन में आप जितनी भी कैलोरीज लेते हैं उसका 45 to 65% जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। सपोज अगर आप 2000 कैलोरीज लेते हैं तो उसका 45 to 60% आपका 225 to 365% तक आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट आपकी कम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप सेडेंटरी वर्कर हैं, आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं तो आपको कम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप इसको ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस जो मिनिमम है वो 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तक हम खा सकते हैं, जिससे हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती रहेगी और वो सही से काम करेगा। अब इसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इसका मेन काम हमें एनर्जी देना है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है। जितनी एनर्जी हमें यूज करनी है हम कर लेते हैं, बाकी हमारी स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब अगर आप कोई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं और उस इंटेंस वर्कआउट के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी फिर आपकी उस ग्लाइकोजन से आएगी। वो ग्लाइकोजन फर्दर ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा उसका और आपको एनर्जी वहाँ से मिलती रहेगी। तो अगर आपको कोई इंटेंस वर्कआउट करना है, उस टाइम आपको एनर्जी चाहिए, तो ये स्टोर फॉर्म आपकी मदद करती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी स्टोरेज हमारी बॉडी में हो। या हम इसको और भी सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जैसे आप कभी जब व्रत रखते हैं तो व्रत में आप बहुत कम खाते हैं, सुबह से शाम तक आप ऑलमोस्ट भूखे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे काम करते हैं, आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है। तो वो एनर्जी उस टाइम आपको कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी आपको इस स्टोरेज से ही मिलती है। ग्लाइकोजन फर्दर ग्लूकोज में ब्रेक होता है और आपको वहाँ से एनर्जी मिलती रहती है। तो हमें इस स्टोरेज को भी रखना चाहिए। इसके अलावा इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, हमारे ब्रेन का सुपर फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। हमारे ब्रेन का सही से काम करना, ब्रेन का फॉग ना होना, हमारे कंसंट्रेशन, फोकस का बना रहना, ये सब हमारे अच्छे कार्बोहाइड्रेट पर ही निर्भर करता है। उसी से हमारा ब्रेन सही से काम करता है। तो हमारे ब्रेन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। थर्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एज अ ग्लाइकोजन स्टोर, हम अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट का इनटेक सही रहेगा, बराबर मात्रा में होगा, तभी हमारी बॉडी में भी स्टोरेज होगा और उस स्टोरेज को हम अपने बुरे समय में, जब हमें कोई खाना नहीं है हमारे पास, हम उस टाइम पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए तब भी ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट के हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये हमने इसको समझा। इसके बाद बात करते हैं कि हमको कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ही चूज करना चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हमें एकदम से एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हमारी फिर खत्म हो जाती है। अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में रखते हैं तो उससे हमें एनर्जी धीरे धीरे मिलती है और वो एनर्जी हमारी थ्रू आउट द डे बनी रहती है और हम बिना
ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करें भी अपने फंक्शंस को अच्छे से पूरा कर पाते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों को भी हम कम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन का जो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर रहता है। अब उस कंडीशन में हम जिन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम है हम उनको खाने की सलाह देते हैं। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया तो कितनी स्पीड से उसका ग्लूकोज हमारे ब्लड में किया आया, ये हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और उस ग्लूकोज को खा के कितना हमारी बॉडी में उसका लेवल बढ़ा वो हमारा ग्लाइसेमिक लोड है। तो जिन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम होता है हम डायबिटीज में वो खाने की सलाह देते हैं। सेम वे में आपको कार्बोहाइड्रेट का चयन करते हुए भी आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए। या सिंपल भाषा में भी अगर हम इसको समझें, जिन फलों को हम छिलके के साथ खाते हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड फल होते हैं। जो दालें अनपॉलिश्ड होती हैं, छिलके वाली होती हैं, जो राइस अनपॉलिश्ड होते हैं, वो सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस और ये हमारे दाल चावल सब्जी फल होते हैं। तो हम इस तरह से भी इन सब चीज़ों का चयन कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। हमारी प्राइम सोर्स जो एनर्जी का है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ना के बराबर अपनी डाइट में रखते हैं। उनको लगता है कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और प्रोटीन से ही उनको एनर्जी मिल जाती है। हमें एनर्जी प्रोटीन से भी मिलती है, नो डाउट हमें एनर्जी फैट से भी मिलती है, लेकिन ये एनर्जी का और प्रोटीन का डायरेक्ट सोर्स नहीं है। ये हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होने के बाद आती है और इस प्रोसेस को प्रोसेस करने में हमारी बॉडी की भी बहुत सारी एनर्जी जाती है और जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिवर को और हमारे किडनीज को खराब करता है। तो हमारा जो क्लीन सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट ही है। हमको उसी से ही एनर्जी लेनी चाहिए और वही एनर्जी हमारी बेस्ट एनर्जी है। इसको हम एक और छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि अगर हम प्रोटीन को कहेंगे कि वो हमें एनर्जी दे, तो जो प्रोटीन का फंक्शन है वो बॉडी में फिर कौन करेगा? जो मसल्स को रिपेयर करना है, जो वेयर एंड टेयर करना है, जो ग्रोथ में हेल्प करना है, ये सब काम प्रोटीन को फिर कौन करेगा? तो जिसका जो काम है उसको उसी का काम करने दे, तभी ये सिस्टम सही से चलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत कुछ सिंपल भाषा में समझने की कोशिश की। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। आप भी अगर किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर चर्चा करूंगी। टिल देन स्टे हेल्दी।